नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों अपन जानेंगे टेंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में अपन ने जान लिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है और किस टेंस में किस काल के बारे में बात होती है। आज अपन जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार के वाक्य आते हैं हिंदी में अपन जाने तो वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये आते हैं, ठीक है। तो पहचान क्या है हिंदी में? हिंदी में अंत में क्या होता है? अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? ता है, ती है, ते हैं ये आते हैं, ठीक है। इसमें ये इसकी ये पहचान है। जैसे कि मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ठीक है। मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं भागता हूं। इस प्रकार के इसमें जैसे ता है, वो वे दौड़ते हैं, वे जाते हैं, वो जाती है, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी में अपन को पहचान होगी। अब अपन को जानना है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। तो इस टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही यूज होगी। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव में एस या ई एस किसके साथ में लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब लगेगी उसके साथ में क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ कहां लगेगी? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही यूज होगी। ये अफर्मेटिव में मतलब सकारात्मक वाक्यों में नहीं यूज होगी। अफर्मेटिव में यूज नहीं होगी, इन दोनों में ये यूज होगी। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में डू या डज का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत ही याद रखना, ठीक है। और इसमें आपको बता देता हूं, इसमें वर्ब जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब इसमें कौन सी यूज होगी? मेन वर्ब इसमें V1 और V5 यूज होगी, ठीक है। वैसे वर्ब की मैं बता देता हूं आपको, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। बेसिकली 3 होती है, लेकिन 5 2 वैसी बना दी जाती है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ब की 5 फॉर्म, ठीक, मेनली V1, V2, V3, ये 3 तो मेन होती है। V1 को क्या कहते हैं? बेस, इसको कहते हैं बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आगे वाली V4 है और V5 है, ये इसी से ही बनेगी, बेस फॉर्म से ही बनेगी, ठीक है। तो जैसे अब उदाहरण दे, जैसे गो मीन्स जाना, ठीक है। गो सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? वेंट। थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। और जैसे लिखना को क्या कहते हैं? राइट, ठीक है। राइट, रॉट,
रिटर्न, ठीक है, राइट, रॉट, रिटर्न, इस प्रकार से कई सारी ये वर्ब होती है, ठीक है। तो मेन वर्ब है। अगर आपको देखना है कि मतलब 30 या 50 प्लस वर्ब का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब अपन जानते हैं कि V4 और V5 कैसे बनती है, ठीक है। तो V4 होती है, क्या होता है कि V1 क्या, जैसे V1 होती है, इसके साथ में क्या होता है ING लगा देते हैं, तो ING लगाने से क्या बन जाती है, V4 बन जाती है, ठीक है। और V5 कैसे बनती है, जो ये बेस्ट फॉर्म है V1 के साथ में क्या S या ES लगा देते हैं, S या ES लगाने से क्या बनती है, ये V1 जो बेस्ट फॉर्म है, इससे इसके साथ में S या ES लगा देते हैं तो V5 बन जाती है। V1 के साथ में अगर ING जोड़ देते हो V4, ये वर्ब फॉर्म बन जाती है, ठीक है दोस्तों। ING वाला अगर आपको देखना है वीडियो, इसका भी मैंने एक ING रूल ऐसे करके वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो अगर अच्छा हो तो, ठीक है। उसमें पूरे सारे जो नियम है ING वाले वो पूरे बताए हुए हैं, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि S या ES लगाने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। S या ES लगाने का, जैसे कोई वर्ब है, ठीक है, उस वर्ब के अंत में क्या है, कौन से अगर ए आ रहे हैं, अंत में आ रहे हैं, जैसे O है, ठीक है, S है, ठीक है, CS है, SS है, और X है, और Z आ रहे हैं, ये वाले वर्ड आ रहे हैं, तो उस वर्ब के साथ में क्या लगेगा, ES लगेगा, क्या होगा, प्लस क्या लगेगा। अगर अंत में ये आ रहे हैं, ये वाले अगर आपको दिख रहे हैं, ये O, SS, CS, SS, X, Z, तो उसके साथ में ES लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि O वाला क्या होता है, गो मीन्स जाना, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसके वर्ब के पीछे क्या है, पीछे वाला जो लेटर है क्या आ रहा है, O, ठीक है। तो O के साथ में क्या लगेगा, ठीक है, ES लगेगा, ठीक है, आपने देख लिया। अब अपन देखते हैं ये SS वाला, ठीक है। ये अपन उदाहरण लेते हैं, गो मीन्स जाना, ठीक है। अब पुश का मतलब होता है पुश यानी धक्का देना, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसके साथ में भी ये क्या, पीछे क्या आ रहा है, SS, ठीक है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, ES, ठीक है, पुशेस, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। CS वाला उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे पंच का मतलब होता है मुक्का मारना, ठीक है, पंच मुक्का मारना, ठीक है। पंच, ये पीछे क्या आ रहा है, CS आ रहा है, ठीक है, तो इसके साथ में क्या जुड़ेगा, ES, ठीक है, पंचेस, ठीक है। इस प्रकार से ये S या ES जोड़ के क्या करते हैं, ये जो वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है, पहले से प्लूरल होती है, तो ये सिंगुलर बनाने के लिए S या ES जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से ये जुड़ता है, ठीक है। पंच वाला ले लिया, SS वाला, ठीक है। जैसे मिस का मतलब होता है, वैसे श्रीमती होता है, लेकिन यहाँ मिस का मतलब है, मतलब याद आना, ठीक है। जैसे एक होता है आई मिस यू, ठीक है, आई मिस यू मतलब मुझे तुम्हारी याद आती है, ठीक है। मिस का मतलब याद आना, ठीक है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, ES, ठीक है, मिसेस, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं एक्स वाला लेते हैं, मिक्स, इसके पीछे SS है तो SS वाला, मिक्स का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। मिक्स का मतलब मिलाना क्या है, एक क्रिया, ठीक है। मिक्स एक्स क्या आ रहा है, एक्स, तो एक्स के साथ में अगर पीछे एक्स आए तो क्या होता है, ES लगता है, ठीक है, मिक्सेस। तो जैसे कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगी उसके साथ में इस प्रकार से ये लगेगा, ठीक है। अब अपन जानते हैं जेड वाला, ठीक है। जेड वाला क्या, जैसे होता है बज का मतलब होता है भिन भिनाना, ठीक है, भिन भिनाना, जैसे मक्खियां भिन भिनाती है, ठीक है। फ्लाइज आर बज अराउंड दी टेबल, ठीक है, मक्खियां भिन भिनाती, ठीक है। तो बज के पीछे क्या लगेगा, ES, ठीक है, बजेस, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब अपन को एक देखना है जिन वर्ब्स के पीछे Y लगता है, और अगर जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से सीखते हैं, ठीक है। कोई जैसे फ्लाई का मतलब उड़ना, ठीक है, और
एक है प्ले, प्ले का मतलब खेलना, ठीक है। इनके पीछे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। ये वर्ब है तो इनके पीछे क्या, वाई आ रहा है, ठीक है। तो वाई आ रहा है तो अपन को एस या ई एस लगाने का क्या फॉर्मूला है, एस या ई एस लगाने का ये फॉर्मूला है कि अगर वाई के पहले, अगर ये वाई का पहले वाला अक्षर है, जो अक्षर है या लेटर है, ठीक है, तो ये अगर क्या है कि अगर वोवल से मतलब स्वर है, तो क्या है, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू ई, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है, वोवल्स होते हैं, ठीक है, वोवल्स, यहां लिख देता हूं, वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स, ठीक है। अगर वोवल्स ये आ जाए तो क्या होगा, जो वाई वाला है उसके पीछे एस लगेगा, ठीक है, जैसे पी एल ए वाई एस, प्लेस, या कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब अपन को देखना है जैसे कि फलई, या अगर फलई आएगा, एस के पीछे एस या एस लगाना है तो क्या होगा कि जो अगर जैसे वाई के पहले जैसे कोई कंसोनेंट है, ये क्या है, एल क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट इनके अलावा जो भी है ना वो सब कंसोनेंट है, ठीक है। तो कंसोनेंट में क्या होगा, इसमें इस प्रकार से होगा, जो वाई की जगह क्या होगा, आई आ जाएगी और ई एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, फ्लाइज, क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा, ठीक है। और एक नियम और है, आपको बता देता हूं, अब और बसी बाकी वाली वर्ब्स, ठीक है। ये तो होगी जैसे ओ है, एस एस है, सी एस है, एस एस है, एक्स है, जेड वाली होगी, ठीक है। और वाई वाला भी अपने देख लिया, ठीक है। अब अपन को देखना है जिनके पीछे ये नहीं आती है, ये नहीं आता है, ठीक है, उसके उनके साथ में क्या लगेगा, एस, ठीक है। जैसे टैक, टी ए के ई, ठीक है, टैक यानी लेना, ठीक है, टैग यानी लेना। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, तो इनके साथ में क्या लगेगा, सीधा एस लगा देंगे, एस बना, एस लगा के ड्रिंक्स, ड्रिंक्स हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब जानते हैं, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि वर्ब्स होती है, वर्ब्स क्या होती है, मेन वर्ब होती है, जो क्या है उनके अंत में हिंदी वाक्य, अगर हिंदी में देखें तो उसमें खेलना कूदना जिसके अंत में ना आता, मोस्टली लगभग, ठीक है। और जैसे खेलना कूदना भागना नाचना, ये इस प्रकार की ये वर्ब्स होती है, ठीक है, जिनके अंत में ना आता, ठीक है। अब अपन ने ये सीख लिया कि V1 में क्या होता है, V5 में क्या होता है, ये अपन ने सब सीख लिया, ठीक है दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं इस टेंस की ओर। अफर्मेटिव टेंस, इसमें अगर अफर्मेटिव को आया जाए तो उसमें क्या है कि वह हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में किस प्रकार की संरचना होगी, तो इसमें होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार की किसमें होगी, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, ठीक है। जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें इस प्रकार की ये संरचना बनेगी, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वह घर जाता है, ठीक है। अब अपन को देखना है कि इसमें सब्जेक्ट, अगर जैसे कोई सब्जेक्ट है उनके साथ में V1 का प्रयोग किसके साथ में करना और V5 का प्रयोग किसके साथ में करना, ठीक है। V1 का प्रयोग है जो कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल 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 सब्जेक्ट,
सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उनके साथ में V1 का प्रयोग, और V5 का प्रयोग किसके साथ में करना, V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन के साथ में, और बहुवचन के साथ में V1 का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन जान लेते हैं कि सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है। ठीक है, तो सिंगुलर में आता है ही, सी, इट। ठीक है, ही, सी, इट, और प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर में आते हैं। ठीक है, सी, ही, इट, प्रॉपर नाउन मतलब जैसे कि किसी का नाम वो प्रॉपर नाउन में आता है, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, सोहन, कोई भी नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, कोई नाम, एग्जाम्पल क्या, नाम। ठीक है, सी, ही, इट और नाम ये सिंगुलर में आएंगे, और प्लूरल में बता देता हूं आपको, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। ठीक है, दे, वी, आई, यू, मैं आपको ऐसे ट्रिक वैसे बता देता हूं। ठीक है, दे, वी, आई, यू, देवी, आई, यू। ठीक है, देवी, आई, यू, इस प्रकार से आप याद रख लेना। ठीक है, मेरे ऐसे याद रखे हुए आप भी ऐसे याद रख सकते हो। अगर सीधा हो जाए तो बढ़िया है, ऐसे ही रखो तो भी बढ़िया। ठीक है, इन सब के साथ में V1 का प्रयोग करेंगे, और V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर सब्जेक्ट अपन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे तो वहां डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो डू का प्रयोग इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, डज का। किसका, डज का। ठीक है, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल में आपको पता चल गया कि दे, वी, आई, यू ये आते हैं। सब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, सी, ही, इट, और कोई नाम, राधा, मोहन, सोहन। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब और कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अरे दोस्तों यार, क्या है कि बोर्ड नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं। ये अपन ने इतना जान लिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि वह स्कूल जाता है, मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, क्या है ये, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्यों में मैंने आपको बताया था कि इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से किसमें होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, सकारात्मक वाक्यों में इस प्रकार की संरचना होगी। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट। अब क्या है, वह के लिए क्या इंग्लिश में यूज करते हैं, ही। जैसे यहाँ जाती होती तो क्या सी यूज करते हैं। वह स्कूल जाता है तो क्या एक लड़का है, तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही। फिर उसके बाद में क्या यूज करना है,
ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 का प्रयोग करेंगे। V5 क्या है, जैसे गो यानी जाना, ठीक है। तो गो के साथ में क्या लगता है, एस या ई एस, क्या लगता है, ई एस लगता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, ठीक है। ही प्लेज, ही प्लेज, प्लेज एस क्यों आया, क्योंकि इस ये जो वर्ब है इसको अपन को सिंगुलर बनाने के लिए एस का यूज किया, इसका रूल अपने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन सीखते हैं कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है। तो आई, मैं के लिए क्या यूज करते हैं, आई। आई क्या होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 का प्रयोग करेंगे। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है नहीं, प्ले यानी खेलना। तो V1 क्या होती है, प्ले की, प्ले होती है, ठीक है। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। तो प्ले, इसके साथ में एस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ में V1 का प्रयोग हमेशा होगा, ठीक है। आई प्ले द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। आई प्ले द फुटबॉल, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपन एग्जाम्पल लें कि वह खाना खाता है, या वे खाना खाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ होगा ही, फिर बाद में क्या यूज होगा, इसके बाद में ही के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। तो क्या होता है, ईट, ठीक है। ईट के साथ में क्या लगेगा, ईट्स, ही ईट्स फूड, ठीक है, वह खाना खाता है, ठीक है। और अपन देखें, वे खाना खाते हैं। तो दे क्या होता है, एक प्लूरल होती है। प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ईट की क्या होती है, ईट होती है, ठीक है। ईट्स नहीं लगाएंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे, क्यों कि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ में प्लूरल यूज हो जाएगी। ईट फूड, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, ठीक है। ये अपन ने सीख लिया अफर्मेटिव। अब अपन सीखते हैं नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या करना है कि डू या डज का प्रयोग करना है, और आपको ये जानना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, बाद में क्या है, नॉट का प्रयोग करना। नकारात्मक के लिए नो, नेगेटिव के लिए नॉट का, ठीक है। नॉट क्या है, तीन वर्ड का, ये मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। क्या है, तीसरे नंबर पे आता है। ये नॉट के तीन वर्ड का है और तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो कि मैं, जैसे कि वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, वे, और वे वाला ले लिया अपन, लिख देते हैं हम
झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जाने को क्या कहते हैं, गो, ठीक है। और झूठ बोलने को क्या कहते हैं, झूठ बोलने को कहते हैं टेल ए लाई, ठीक है। टेल लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, ठीक है। टेल ए लाई, टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना, ठीक है। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी, फिर बाद में वी के साथ में क्या यूज होगा, डू का प्रयोग करेंगे। डू का क्यों करेंगे, क्योंकि डू क्या होती है कि एक होती है प्लूरल, प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग, वी डू, फिर बाद में क्या यूज करेंगे, नॉट, वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ, टेल ए लाई, टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। हम झूठ, वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे, फिर दे के बाद में क्या यूज करेंगे, दे डू, फिर बाद में नॉट, फिर के बाद में क्या है, जाना, जाने को यूज क्या करेंगे, गो या गोज वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। हम बर्तन नहीं धोते हैं, ठीक है। हम बर्तन नहीं धोते हैं, हम बर्तन नहीं धोते हैं, ठीक है। तो हम के लिए क्या यूज करेंगे, वी, फिर बाद में डू, फिर बाद में नॉट, उसके बाद में धोने को क्या कहते हैं, वॉश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वी डू नॉट वॉश द यूटेंसिल, हम बर्तन नहीं धोते हैं, वी डू नॉट वॉश द यूटेंसिल, हम बर्तन नहीं धोते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हो, कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। सब्जेक्ट डू या डज, फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपको याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देते हैं कि वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, ठीक है। तो पकाती नहीं है तो क्या है, सी, ये क्या है, अपने पहले जान लिया प्लूरल और सिंगुलर वाला, सी डज, फिर क्या होगा, नॉट का, सी डज नॉट, पकाने को क्या कहते हैं, कुक, ठीक है, कुक फूड, क्या, वह खाना नहीं पकाती है, सी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती है, ठीक है। नेगेटिव अपन है, ये अपन सीख ले, कई सारे आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब अपन और जानते हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कोई भी किसी टेंस का भी हो, कोई सब्जेक्ट कोई भी टेंस का हो, तो उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब होगी है, और उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद में वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी टेंस हो, नेगेटिव इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। नॉट का प्रयोग आप तीसरे वर्ब, अगर जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में अगर दो से ज्यादा वर्ड है तो भी आपको तीसरे नंबर पे नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एक जैसे उसमें जैसे कि
हैव बीन वगैरह हो गए, उसमें क्या है, हैव के बाद में आपको नॉट का यूज करना, आगे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन जानते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। नेगेटिव अपने जान लिया, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पर्सन पर्सन पूछते क्या होता है कि सब्जेक्ट, जैसे मेरे को पर्सन पूछते मैं क्या पीछे हट जाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है पीछे चला जाएगा, और बाप रे पर्सन पूछ रहे, ठीक है, जैसे पर्सन भाषा होगा। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट या आगे क्या आ जाएगा, एक तो डू या डज आगे आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पीछे चला गया, अरे बाप रे पर्सन पूछ रहे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और एक आपको याद रखनी है बात कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, कि पर्सन पूछ रहे हैं, नहीं क्या है, सब्जेक्ट पीछे आ गया, क्या पर्सन पूछ रहे हैं, ठीक है, पर्सन पूछ रहे तो पीछे आ गई, सब्जेक्ट पीछे आ गया, ठीक है, जैसे भाई राम जी कोई थे वो पीछे आ गए, ठीक है। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, अरे मैं नहीं जाता, ठीक है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। तो क्या आगे आ गया, क्या आगे आ गया, ठीक है, तो इसका उस फॉर्मेट इस प्रकार से होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे, या तुम के साथ में क्या होता है, तुम क्या होता है, तुम के लिए क्या यूज करते हैं, यू, ठीक है। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू क्या यूज होगा, डू, फिर बाद में सब्जेक्ट पीछे आ गया, ठीक है, डू यू, फिर क्या है, जाने को क्या कहते हैं, गो, डू यू गो टू स्कूल, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, भाई कोई मेरे जैसे अगर नहीं जाने वाला, और बाप रे पीछे हट गया, तो सब्जेक्ट पीछे आता हुआ, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप सीख जाए, ठीक है। डू या डस हेल्पिंग वर्ब, डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लूरल के साथ में, प्लूरल अपने जान लिया कौन कौन से हैं, सिंगुलर के साथ में डस का प्रयोग करेंगे, ये भी अपने जान लिया, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, सी, ही, इट और कोई भी नाम, और प्लूरल में होते हैं दे, वी, आई, यू, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अगर कोई WS वर्ड के साथ में इंट्रोगेटिव बनाया हो तो उसमें क्या होगा कि इसके आगे क्या होगा, तो WS वर्ड होगा, आगे चपका दो और बना दो, ठीक है। तो तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। ये आप मैंने एक लिया, ये दो और उदाहरण देता हूँ, एक सिंगुलर प्लूरल का ले लिया, सिंगुलर का ले लेता हूँ, ठीक है। वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है, मतलब इस सिंगुलर का उदाहरण ले लिया। तो वह के लिए क्या यूज करेंगे, डज का, ठीक है, डज सी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है। अब अपन जानते हैं WS वर्ड वाला, WS वर्ड वाले के साथ में कहानी इस प्रकार से होगी कि जो अपने इंटेरोगेटिव बनाया है उसके आगे अगर WS वर्ड जोड़ देते हैं तो क्या होता है, WS वर्ड वाला इंट्रोगेटिव बन जाता है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, वाई,
फिर क्या होएगा, डू या डज का यूज। तुम के साथ में क्या होता है, तुम क्या यूज करते हैं, यू। यू के साथ में क्या आता है, डू। वाई डू यू, फिर क्या, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब। वर्ब क्या है, गो। गो मीन्स जाना। वाई डू यू गो टू स्कूल। स्कूल क्यों जाते हैं भाई, सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी से आ जाएगा। तो क्या हुआ, डब्ल्यू एस वर्ड वाले में क्या है, डब्ल्यू एस वर्ड आगे आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ये वाला बन गया कि तुम क्यों खाना पकाते हो। तुम खाना, तुम वाला देख लिया। अब अपन देखते हैं एक सिंगुलर वाला, ठीक है, कि वह खाना क्यों पकाता है। वह खाना क्यों पकाता है, तो क्यों के लिए वाई। वाई, फिर उसके बाद में डू या डस। वाई किसका यूज करेंगे, डज का, क्योंकि ये सिंगुलर है। वाई डज ही कुक, फिर बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। वाई डज ही कुक फूड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही कुक फूड, वह खाना क्यों पकाता है। और सीखना चाहिए अगर, तो इसका भी नेगेटिव बने तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर देना, ठीक है दोस्तों। सही, अगर ये हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो भी नॉट यहाँ यूज होगा। अगर ये डब्ल्यू एस वर्ड वाला होगा तो भी नॉट यहाँ यूज होगा, ठीक है दोस्तों। नॉट सब्जेक्ट के बाद में यहाँ कुछ छेड़ देना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कि तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो। तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो। तो नॉट यहाँ कुछ छेड़ देना, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक। वाई क्या यूज होगा, वाई, फिर बाद में क्या होगा, तुम के लिए क्या होते हैं, तुम के साथ में क्या करते हैं, डू। वाई डू, फिर क्या होगा, यू। वाई डू यू, फिर बाद में नॉट। नॉट का यूज करना, सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज कर देना। वाई डू यू नॉट, फिर बाद में, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब नॉट, फिर बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, ठीक है। यहाँ क्या ऑब्जेक्ट, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ये गो के साथ में टू ये लगता है, ठीक है। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं या जाते हो, टीम। तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, जाते हो, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर यहाँ यूज करें सिंगुलर का, कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, ठीक है। नहीं, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो इसके साथ में क्या बदलाव होगा, एक तो ये बदलाव होगा, इसके साथ में वह के साथ में क्या यूज करेंगे, डज का। वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो। अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करके जाना। और अगर आपका कोई दोस्त पढ़ने वाला है तो उसके भी साथ में, अगर कोई सीखने वाला है तो उसके साथ में शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।